तरकश में बात सबसे पहले एमपी की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव से पहले वादे तो बेहिसाब किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या घोषणाएं महज चुनावी हैं? क्या है पूरा मामला? बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बात उन लोगों की भी करेंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ दिव्यांग महिला पीएम आवास योजना के लिए दर दर भटक रही है, तो वहीं दूसरी ओर जर्जर स्कूल के ठीक होने का छात्र इंतजार कर रहे हैं। और बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की करेंगे जिसके बाद विजयवर्गीय सुर्खियों में बने हुए हैं। नेताजी की खुले मंच से धमकी देने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तरकश में बात छत्तीसगढ़ की भी होगी, जहां चुनाव से पहले सत्ता की रेस तेज हो गई है। ऐसे में घोषणाओं के साथ साथ हर वर्ग को साधने पर फोकस किया जा रहा है। नेता वादे तो कर देते हैं, लेकिन अक्सर ये वादे अधूरे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी का वादा किया था, लेकिन सीएम का यह वादा अभी तक अधूरा है। और अगर इस वादे को पूरा करना है तो 4 दिन में 40,000 सरकारी पदों पर भर्तियां करनी पड़ेंगी, जो नामुमकिन सा नजर आ रहा है। सुनना, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। उसके बाद 50,000 फिर भर्ती करूंगा, 50,000 फिर भर्ती करूंगा। और सुन लो मेरे बेटा बेटियों, एक तरफ स्वरोजगार का लोन देके तुम्हारा काम धंधा चालू करवाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी का वादा किया था। घोषणा तो हुई, अब साल भी पूरा होने वाला है, लेकिन नौकरियों का टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ है। सीएम शिवराज के टारगेट को महज 4 दिन बचे हुए हैं। 15 अगस्त तक प्रदेश सरकार को 1 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती का वादा पूरा करना है, लेकिन सवाल है कि क्या आस लगाए बैठे बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें पूरी होगी? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब तक कितना टारगेट पूरा कर लिया है और कितनी नौकरियां फिलहाल सरकार को देनी है। पूरा होगा सीएम का टारगेट। सीएम शिवराज ने किया था 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा। 15 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज ने किया था ऐलान। 15 अगस्त 2023 तक का रखा था टारगेट। अब तक केवल 60,000 पदों पर हुई भर्तियां। आखिरी बार 31 जुलाई को मुख्यमंत्री ने बांटे थे नियुक्ति पत्र। सरकार के सामने महज 4 दिन बचे हैं, जिसमें या तो वो अपनी लाज बचाने में कामयाब रहेगी या फिर ये वादा अधूरा साबित होगा। इस बीच कांग्रेस ने तंज कसा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपना बचाव करती नजर आ रही है। एक जमाना वो था जब सरकार कांग्रेस की थी, उस समय योग्यता के आधार पर भर्तियां होती थी। जो व्यक्ति परीक्षा पास करता था उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से लगातार पिछले 20 में से 18 साल सरकार भाजपा की रही है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के बल पर सरकारी नौकरी मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने स्वीकार लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो नियुक्तियां की गई और जो दी गई वो ज़मीन पर उतरकर उसका फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरी बात, कम से कम कांग्रेस ही हमें ज्ञान नहीं दें जिन्होंने ढोल चराने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी थी। यहाँ पे जोर शोर से लाखों रजिस्ट्रेशन सीखो कमाओ योजना में हो रहे हैं, और जो 1 लाख नौकरियों का वादा किया था वो पूरा किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस ही किसी तरीके के भ्रम में ना रहे। सीएम शिवराज का एक टारगेट फिलहाल अधूरा है और बीते दिन मुख्यमंत्री ने 50,000 और पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल है कि क्या घोषणा महज चुनावी है? क्योंकि अगर इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता है तो फिर ये अधूरी क्यों? युवा नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं और सरकार मौन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अगर आप देखें तो 4 दिन रह गए हैं 15 अगस्त में, और उसमें से 2 दिन हैं शनिवार और रविवार। अधिकारी उस दिन भी दफ्तर आएं और काम करें तो वो अलग बात है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, 4 दिन में से
दो तो वीकेंड हो गए, सैटरडे संडे, अब बचे 2 दिन। अगर 4 दिन जोड़ भी लिए जाएं तो 4 दिन में 40,000 भर्ती लॉटरी निकलेगी क्या? देखिए, अब तक तो नहीं निकली है, तो अब आपको अजूबे से ही आस लगाए बैठना पड़ेगा युवाओं को, क्योंकि हर दिन 10,000 भर्तियां करनी होगी, तब टारगेट पूरा मुख्यमंत्री अपना कर पाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए असंभव नजर आ रहा है, और यही असंभव उनके लिए अड़चन बन जाएगा इस बार इलेक्शन में आसिफ। और टारगेट 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियों पूरा करने का रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपने टारगेट से दूर रह गए। और ऐसा ना हो कि 18 में जैसे जनता ने दूर कर दिया था, वैसे इस बार 23 में भी फिर से जनता कुछ कर दे। तो कुल मिलाकर टारगेट का खेल मध्य प्रदेश में इस वक्त चरम सीमा पर है। देखिए, एक तरफ युवा आस लगाए बैठे हैं कि सीएम टारगेट पूरा कर दें तो उनका भला हो जाए, दूसरी तरफ सरकार मैदान में मोर्चा संभाले है ताकि 23 में पर्याप्त मैंडेट यानी पर्याप्त संख्या बल मिल जाए और वो टारगेट तक पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर खेल टारगेट का चल रहा है, और जिस टारगेट से 18 में चूक गए थे और इस बार 23 से पहले जिस तरीके से चूकते नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि भर्तियों का जो दावा था वो अब तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। हालांकि 4 दिन बचे हैं, तो ये 4 दिन में चांदनी क्या टारगेट की पूरा कर देगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन युवाओं की आस वाली बात है तो टारगेट पूरा हो और युवाओं का भला हो, और यदि नहीं होता है तो देखते हैं 23 में टारगेट किसका पूरा और युवा किसका करेंगे अधूरा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो दावा और युवाओं के हर काम को काम देने का, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या फिर अन्य काम का हो, वो देखिए युवा आस लगाए बैठे थे, और जब उनकी आस पूरी होगी तभी एमपी आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए, काम तो चलता रहेगा और चल रहा है, लेकिन बात आत्मनिर्भर बनाने की है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 38 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है, और फर्स्ट टाइम वोटर काम चाहता है, और इस बार काम को लेकर जिस तरीके से मारामारी है वो कहीं देखिए, चाहे तो कमलनाथ हो चाहे का यानी कमल हो, वो भारी पड़ेगा, और युवा तय करेंगे कि कौन का इस बार अव्वल रहेगा, चाहे कमलनाथ का या इस बार और ये कमल युवा का। ही हैं कुल मिलाकर टारगेट वाला खेल इस बार बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और रोजगार से जुड़ा मसला भी